दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट इस तरह के सोशल मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया और इस नए आदेश के तहत अब ये जितने भी एप्स है ना मैसेजिंग ऐप, ये सिर्फ एक्टिव सिम कार्ड के साथ ही काम करेंगे। DOT ने इनको लेकर नियम और भी सख्त लागू कर दिए हैं। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने साइबर नियम कड़े करते हुए ये नया आदेश जारी किया है और इस आदेश के मुताबिक व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और दूसरी जितनी भी ऐप बेस्ड मैसेजिंग सर्विसेज हैं, ये केवल चालू सिम के साथ ही काम करेगी। मतलब समझ रहे हो, अगर आपके मोबाइल फोन में आपके जो रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है उनका सिम कार्ड लगा हुआ है तो ही आपका व्हाट्सएप चलेगा। ऐसे सिंपल सिस्टम जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाते हो और भी जैसे हम बैंकिंग एप्स चलाते हैं, अगर हमारा रजिस्टर्ड सिम कार्ड उस मोबाइल में नहीं डला हुआ है तो वो एप्स वर्क नहीं करते हैं, राइट, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ठीक है, ऐसा ही सिस्टम मैसेजिंग सेवाओं वाले एप्स के लिए भी लागू होगा। जब यूजर के डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य डिवाइसेज में सिम कार्ड मौजूद होगा तो ही ये एप्स एक्टिव यानी सक्रिय होंगे। दरअसल कई बार आपने देखा होगा कि लोग बाग फोन से सिम निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो फोन किसी वाईफाई से कनेक्टेड है तो भी उसमें पहले से ही रजिस्टर्ड जो व्हाट्सएप होता है या अन्य एप्स होते हैं, स्नैपचैट वगैरह, वो चलते रहते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप में जो हम डेस्कटॉप पर चलाते हैं कंप्यूटर पर, उसमें भी एक बार कनेक्ट करने के बाद वो चलता रहता है, फिर चाहे मोबाइल में सिम लग रहा हो या ना लग रहा हो, राइट। लेकिन अब भारत के दूरसंचार विभाग ने चेतावनी दी है कि कंपनियों को, सभी सोशल कंपनियों को ये नियम मानने होंगे। ना मानने पर दूरसंचार अधिनियम 2023 और दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ढेर सारे जो मैसेजिंग एप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, आरआईआई, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियो चैट, जो समेत सभी मैसेजिंग ऐप की सेवाओं तक ये नियम उपयोगकर्ताओं की पहुंच को प्रभावित करेगा। और भारत में ऐप बेस्ड संचार सेवाएं प्रदान करने वाली सभी कंपनियों को ये निर्देश जारी होने के 120 दिन के अंदर अंदर दूरसंचार को कंप्लायंस रिपोर्ट भी पेश करनी होगी, यानी अगले 120 डेज अंदर अंदर ये रूल सभी कंपनियों को एनीहाउ लागू करने ही होंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी रखे गए हैं, जैसे आपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप में व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा है तो भी हर 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा, हर 6 घंटे में ऑटोमेटिक सेशन चेक होगा। अगर आपका सिम कार्ड मोबाइल में एक्टिव नहीं है तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा वो। अब ये मैसेजिंग ऐप के लिए नियम से जुड़े कुछ सवाल जवाब देखिए। जैसे अभी जो मोबाइल फोन में ये ऐप चलते हैं वो कैसे चलते हैं? सिर्फ एक बार इंस्टॉलेशन के वक्त मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद अगर आप फोन से सिम कार्ड हटा भी देते हो तो भी आपका व्हाट्सएप वगैरह, स्नैपचैट, टेलीग्राम ये सब चलते रहते हैं। बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फिर चाहे वाईफाई का हो या अन्य सिम कार्ड भी आप फोन में लगा देते हो तो भी चलते रहते हैं, राइट। तो इन नए बदलाव के बाद मोबाइल में इन ऐप के इस्तेमाल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर नंबर एक्टिव होने पर ही इन एप्स का उपयोग किया जा सकेगा, यानी आपका सिम कार्ड बंद हो गया तो ये एप्स भी बंद हो जाएंगे। यह नंबर आप दोबारा अलॉट कराएं या फिर नया नंबर लें, बंद हुए एप्स पर इसे दोबारा रजिस्टर्ड करना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि ऐप चालू रखने के लिए आपको अपना सिम कार्ड, मोबाइल नंबर चालू रखना होगा और इसी सिस्टम को कहा जाता है सिम बाइंडिंग सिस्टम या सिम बाइंडिंग रूल्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आखिर इन नियमों में बदलाव क्यों किया गया? तो सरकार का कहना है दोस्तों कि अभी जो ये जारी फीचर है ये टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए चुनौती बन रहा है, क्योंकि देश के बाहर से साइबर फ्रॉड करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार सिम बाइंडिंग से स्पैम, फर्जी कॉल, ठगी, साइबर फ्रॉड वगैरह की घटनाएं कितनी देखने को मिलती रहती हैं, आपको पता होगा। तो इन्हीं सब चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये नया नियम पेश किया गया है। और इस नियम को कब तक लागू किया जाएगा? तो वैसे तो कंपनियों को ये नियम लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है और केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि 90 दिन में इस नियम को लागू करके 120 दिन के अंदर अंदर इसको लेकर रिपोर्ट भी सभी कंपनियों को सरकार को सौंपनी होगी, वरना इन सभी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अभी कल शाम को ही तो आपको पता होगा भारत सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया सभी मोबाइल फोन कंपनियों को भी कि अब हर मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड आएगा साइबर सिक्योरिटी ऐप, जो गवर्नमेंट का संचार साथी ऐप है ना वो। और इसके लिए भी सरकार ने कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी है। सरकार का कहना कि इस संचार साथी ऐप के जरिए 7 लाख फोन रिकवर हुए हैं। जो फोन चोरी हो गए थे, खो गए थे, तो इतने फोन रिकवर किए गए। यही वजह की केंद्र सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को भी आदेश दे दिया है, जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, Xiaomi, जितनी भी मोबाइल फोन कंपनियां हैं ना, उन सभी को 90 दिन का समय दिया गया है। अब हर नए स्मार्टफोन में सरकार का ये साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड यानी पहले से ही आपको डाउनलोडेड मिलेगा। कंपनियों को भी कह दिया कि आप अपने फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखें। ऐसा यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि इस ऐप को यूजर्स डिसेबल नहीं कर सकेंगे, पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप इंस्टॉल किया जाएगा वगैरह वगैरह। हालांकि ये आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया, बल्कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है। इसके पीछे भी सरकार का मकसद है कि साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाना है। तो कहीं न कहीं विपक्ष इस सरकार के फैसले का विरोध भी
कर रहा है। देखिए, कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि संचार साथी ऐप पर ये प्री इंस्टॉल्ड वाला नियम लागू करना मतलब सरकार जासूसी करना चाहती है। हालांकि कल तो सरकार ने कहा कि सभी मोबाइल में ये इंस्टॉल्ड ही होगा, डिसेबल नहीं कर पाएंगे इसे, लेकिन आज गवर्नमेंट का यह बयान भी आया कि इसे यूजर चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ऐसा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि अगर यूजर्स अपने फोन में संचार साथी ऐप नहीं चाहते तो उसे हटा सकते हैं। ये वैकल्पिक है। हर किसी को इस ऐप से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है और इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं ये यूजर पर निर्भर करता है। तो विपक्ष की कंट्रोवर्सी के बाद गवर्नमेंट ने ये भी क्लियरिफिकेशन जारी किया। तो दोस्तों, मोबाइल फोन, टेलीकॉम, सिम कार्ड एप्स, मैसेजिंग एप्स वगैरह से जुड़े ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे 90 दिन का मतलब ये सभी नियम 2026 में लागू हो जाएंगे एनी हाउ। तो और भी दोस्तों न्यू ईयर, नए साल से जुड़े न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो पर लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।